चरण कमलों में मेरा तथागत प्रणाम स्वीकारो। आज श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस हमें मना रहे। काल की कदेश होगी और हम भागवत सप्ताह के अनुसार हम चौथे दिन जो है भगवान की आविर्भाव तिथि व जन्माष्टमी मनाएंगे और अच्छी तरफ से मंदिर को जो है विशेष करके ठाकुर जी की जो है हम सजाने के लिए प्रयास भी करेंगे, फुल बांग्ला की प्रयास भी करेंगे। सभी लोगों ने, आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में सहयोगिता कर रही है। हमें कोई धन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग केवल इतनी सहयोगिता करें। हमें आइए और कथा में शांति में बैठिए और कथा श्रवण कीजिए, बस यही हमारे प्राप्त आप लोगों के निकट मेरा निवेदन है केवल मात्र। अभी महाराज दाई ने बहुत सुंदर रूप में भागवत की कथा आप लोगों के निकट श्रवण कराया। उसी संदर्भ में दो चार शब्दों के द्वारा टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के निकट में वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत की अधिवेशन की कथा तो अनेकों आचार्यों ने अनेकों प्रकार भी वर्णन किया गया, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं वेद भिन्न और मत भिन्न है। तो इसी प्रकार शास्त्र के अनुसार भी पाया गया। ये तीन अधिवेशन के बारे में भी उल्लेख है। एक पहली अधिवेशन की कहते हैं, भागवत के अधिवेशन कहते हैं प्रथम अधिवेशन सरस्वती के नदी के तट पर व्यास नारद संवाद, जिस कथा श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। जैसे महाराज जी ने अभी कथा प्रसंग में कैसे सुखदेव गोस्वामी पाद नारद जी से व्यासदेव जी से श्रवण किया। और व्यासदेव कहाँ से श्रवण किया? नारद जी से। और नारद जी कहाँ से श्रवण किया? कहाँ से? ब्रह्मा जी से। इसलिए कृष्ण हिते चतुर्मुख हन सेवन मुख ब्रह्मा हिते नारदेर मति नारद होइते व्यास मध्य कहन वैसदास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ। इसी प्रकार हम लोग की जय गुरु परंपरा प्राप्त ये वेदवाणी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं प्रथम अधिवेशन जो है, देखो सरस्वती नदी के तट पर सम्यक प्रयास में जहाँ पर बद्रिकाश्रम में व्यास नारद व्यास संवाद श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण भी कर दिया। ये व्यासदेव सारे ग्रंथ को रचना की, तथापि उनके हृदय में संतुष्टि नहीं हुई और अंत में नारद ऋषि पधारे और नारद ऋषि उनके सारे संशय के दूर करते हुए बताया जे आपने जितने वेद पुराण उपनिषद यहाँ तक भी पुराण आदि लिखे हैं, ये सब पढ़ करके लोगों के मन कैसे होते जा रहे हैं? विचलित हो रहा है, स्थिर नहीं हो रहा। क्यों ना? आपने जितने भी ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ में चार चीजों के चार वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं किया। वो चार चीज क्या है? ये आपने ये नहीं लिखा जी स्वयं भगवान कौन है। आप विष्णु पुराण उठाइए पढ़िए, आपको ऐसे लगेगा स्वयं भगवान विष्णु ही भगवान है। शिव पुराण पढ़िए, आपको ऐसे लगेगा शिव जी स्वयं भगवान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण आदि पढ़िए, ऐसे लगेगा आपको क्या लगेगा? ब्रह्मा जी स्वयं भगवान है। देवी पुराण आदि पढ़िए, आपको लगेगा देवी ही सब कुछ है, उनसे ही सब कुछ उत्पत्ति हुए हैं, उससे ही सब कुछ जीवित है और उससे सब कुछ ध्वंस है, विनाशकारी देवी। ऐसे पुराण में भी ऐसे भी लिखा कर दे। तो लोगों के मन में यह प्रश्न होता है, ये आपने तो एक कहा दिया जे एक ही भगवान है? यदि एक भगवान हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव अनेकों देव दुनिया की ये कैसे हो गया? ये लोगों की संशय हो रहा है। दूसरी यह है, आपने स्पष्टीकरण नहीं किया जीवों की चरम कल्याण किस में है, ये स्पष्टीकरण नहीं किया। धर्म अर्थ काम
ये तीनों किताब वर्णन किया त्रिवर्ग। इसके पश्चात आपने और क्या वर्णन किया? चतुर्थ, कहते चतुर्थ जो क्या बोलते हैं चतुर्वर्ग, यानी मोक्ष के बारे में तो वर्णन किया, किंतु मुक्ति के पश्चात इसके बाद क्या है ये तो वर्णन नहीं किया गया है। अर्थात पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में आप स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वैकुंठ आदि लोगों की कथा तक वर्णन किया, सभी तो वर्णन किया, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन ऐसे वर्णन किया, लगते हैं सब ऐसे लग रहे सब एक ही जगह में है हो रहा है, किंतु आप स्पष्टीकरण कीजिए, विभाजन करके दिखाइए। तीसरी प्रश्न ही, तीसरी लोग मन के भावना यह है, आपने भगवान के अनेकों लीला कथाओं को तो वर्णन किया गया, किंतु वो समस्त लीला कथा को आपने ठीक से अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ने आप वर्णन नहीं किया गया। जैसे गर्ग संहिता पढ़िए, किसी भी पुराण पढ़िए, आपको ऐसे लगेगा ये कृष्ण कहाँ की कृष्ण है, द्वारका की कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण है कि मथुराधीश कृष्ण है कि वर्णन श्यामसुंदर कृष्ण है। लीलाओं के कई स्पष्टीकरण में एक ठीक से नहीं लिखा गया। चतुर्थ जो है यह आप स्पष्टीकरण करिए, प्रेम परम पुरुषार्थ, जिस प्रेम के लिए भगवान के बड़े बड़े भक्त लोग भी ललायित है। और एक विशेष करके और एक चीज को आप स्पष्टीकरण नहीं किया, ब्रज की सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है, ब्रज पारक या प्रेम धर्म जो है वो आप स्पष्टीकरण नहीं किया गया। यद्यपि उस कथा को वक्ता श्रोता अतीव दुर्लभ है, किंतु ब्रज की जो है पारकियत्व भाव, ब्रज गोपियों की, पारकिया गोपियों की जो रासलीला आदि कथा जो है, रह केली विलास कथा जहां पर है, उस कथा को श्रवण अथवा कीर्तन करने वाले के अधिकारी तो बहुत कम है, किंतु है तो गुरुदेव कहते थे जिस दिन कोई कहे जो अधिकारी नहीं है, महाभागवत नहीं रहेगा, उस दिन पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। संसार में महाभागवत है, कौन किस रूप में कहां पर बैठे हुए के जाने, किसके हृदय में कौन सा बीज कहां पर पड़े हुए हैं, और कब विशाल बरगद पेड़ के भांति विशाल होकर के प्रकाश करें, और जिनकी सुशीतल स्निग्ध छाया में जाकर लोग बैठे, कौन जाने। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं ये कोई अधिकारी नहीं है। समझ में आ रहे, किसके बीज में कौन किसके हृदय में कौन सा बीज पड़ा हुआ है, कौन जाने, छिपे हुए सब। इसलिए श्रील व्यासदेव के, नारद ऋषि ने व्यासदेव की ये कथा सुनाया, हे व्यासदेव, आप जो सत्र पुराण अथवा जो कुछ भी आप लिखे हैं, वेद उपनिषद जो भी लिखा है, इसके आप अंतिम पुराण को आप लिखिए और उसमें स्पष्टीकरण लिख कर दीजिए, बस सब संशय दूर हो जाएगी। ये तो लिखिए, ये तो चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुमने एक पुराण में लिखा, किसी पुराण में बोले नहीं लिखा, तब गुरुदेव इसी प्रकार कहते थे। गुरुदेव ने कहा, नारद ऋषि व्यासदेव के, नारद ए व्यास आप बताओ, आप किसी पुराण में लिखा ये ते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान, इसके प्रतिपन्न करो, बस सीधी बात है। रामायण पढ़ तो लगे जो रामचंद्र स्वयं भगवान है, किंतु श्रीमद् भागवत में ऐसी स्पष्टीकरण करो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान, एक भगवान और एक स्वयं भगवान, जहार भगवत्ता हुईते अन्य भगवत्ता दीपार्ची रेव, बहुत श्लोक है। रामादि मूर्तिषु कलानिमेन तिष्ठन् नानावतारो मकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण संग परमभवत परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। स्पष्टीकरण करना पड़ेगा भाई, शास्त्र निरूपण के द्वारा। श्रीमद् भागवत उसी के लिखिए, आप भगवान रामचंद्र की कथा भी लिखिए,
भागवत में है रामचंद्र की कथा, किंतु रामचंद्र की कथा के साथ ही साथ परात्पर परसत्य ब्रजनंदन सर्वश्रेष्ठता आप स्थापित कीजिए। उनके 64 गुण में विशेष करके गुण को आप प्रकाश कीजिए। रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये माधुर्य के प्रकाश कीजिए, तब तो भगवान के भगवत्ता है, यही भी आप प्रकाश कीजिए। दूसरी मैंने क्या कहा, ये भगवान के जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति, ये जीवों की परम श्रेय नहीं है, कल्याण नहीं है इसमें। मुक्ति के ऊपर क्या है, प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम। ये प्रेम के बारे में आप ठीक ठीक से वर्णन कीजिए, प्रेम के परिभाषा देते हुए, और भागवत में भक्त की तारतम्य भी दिखाइए। भागवत में ये भी दिखाइए, शांत रस के भी भक्त है, कोई दास रस के भक्त है, कोई शक्कर रस के भक्त है, और कोई वात्सल्य रस के भक्त है, और उसके ऊपर माधुर्य रस के भक्त है। उस माधुर्य रस के भक्त के भी अनेकों तारतम्य है, डिफरेंस है, वो आपको वर्णन कीजिए। उसमें सर्वश्रेष्ठ गोपियों के में श्रीमती राधा जी के प्रेम माधुर्य के आप दिखाइए, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, आप जैसे चाहें आप वर्णन करिए, इसको करिए, इसके वर्णन कर कीजिए। और तीसरी जो है आप लोगों ने बताया था, जी कृष्ण के लीलाओं के जो है सुंदर रूप इन सीक्वेंस बताइए। एक ब्रज लीला, फिर मथुरा लीला, और दूसरी द्वारका लीला, इसके वर्णन कीजिए। कृष्ण के जन्म से लेके अंतर्ध्यान तक ये सब लीलाओं को जो है सुंदर रूप में वर्णन करें। कृष्ण कैसे मां जसोदा के गर्भ से जन्म लिया, और फिर कैसे बाल लीला आदि करते हुए सभी लोगों के चित्त के कैसे हरण किया, इसके पश्चात सखाओं के साथ कैसे खेल धूद करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम, वेदांत सूत्र में तो आपने लिख दिया लोकवत्तु लीला कैवलम, ये भगवान मनुष्य की भांति लीला करते हैं, इसको भी दिखाइए। शक्कर रस के बाद और भी आगे आप बताइए, वर्णन कीजिए किस प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि की। साधारण मनुष्य के भांति ये समस्त लीला होगी, जैसे एक युवती नाम यथा जुनंती युवती यथा, जिस प्रकार एक युवा काल होने पर स्वाभाविक रूप में एक युवती के प्रति उनके मन अपने आप चले जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के ये मनुष्य भांति के लीला कराइए, दिखाइए इसका। मनुष्य नहीं है किंतु मनुष्य के भांति ऐसे लीलाओं को दिखाइए। और इसके पश्चात ब्रज लीला के पश्चात आप मथुरा लीला को भी वर्णन कीजिएगा। जिस कार्य के लिए संग भगवान इस संसार में आते हैं, परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसके जो आपके ये बात वचन जो है वो भगवान के वचन को स्थापित कर दिए। मथुरा में आकर के कैसे उसने के वध किया, और इसके पश्चात वो भी वर्णन कीजिए, द्वारका लीला भी वर्णन कीजिए। जैसे एक साधारण व्यक्ति जैसे घर गृहस्थ में रह करके अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति जिसको कहा जाता है, वो भी लीला वर्णन कीजिए। अर्थात कृष्ण महिषों के साथ विवाह, कितने महिषों के साथ विवाह हुई? 16,108 महिषों के साथ विवाह कैसे हुई, और उनके कैसे उनके पुत्र कन्या भी कैसे थे, एक कैसे भी है, वो भी वर्णन कीजिए। श्रीमद् भाग इस वर्णन करते हैं, तब लोग फिर इसके बाद आप धीरे धीरे वर्णन कीजिए, मौसल लीला वर्णन कीजिए। नारद ऋषि सारे इंट्रोडक्शन दे दिया, किसको? व्यासदेव को। अब इसी प्रकार जो है व्यासदेव यहां तो कि मौसल लीला भी वर्णन कीजिए, और मौसल लीला और महिषी अपहरण लीला ये सब भी वर्णन कीजिए।
और अंत में संग भगवान कैसे प्रभास खंड में जाकर के कैसे अंतर्ध्यान हुए, वे समस्त लीला भी वर्णन कीजिए, जिसके लोग इस कथा को सुन करके चमत्कृत हो जाए। इसलिए काल मैंने कहा था ना जी, श्रीमद् भागवत के क्या कहा जाता है, पुराण सम्राट, चक्रवर्ती पुराण सम्राट है ये। समस्त पुराणों की से श्रेष्ठ माना जाता है। काल मैंने कहा था, समय संक्षेप है, ये समस्त भागवत सप्ताह कहाँ बोल पाएंगे, ये क्यों पुराण सम्राट क्यों कहते हैं। 5 लक्षण, 6 लक्षण, 10 लक्षण, 6 लक्षण तक होता है, किंतु श्रीमद् भागवत में पूर्णादिपूर्ण रूप में 10 लक्षण बताया गया। सर्ग विसर्ग आदि ये समस्त जो है काल मैंने आप लोगों का वर्णन किया था, ये समस्त लक्षण भी दिखाया गया भागवत पुराण में। इसके द्वारा पुराण सम्राट ये भागवत की ऐसे दिखाई। इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं संक्षेप में बता रहा हूं जी। प्रथम अधिवेशन जय सरस्वती के नदी के तट पर सम्यक प्रयास में बद्रिकाश्रम में जय नारद व्यास संवाद हुई। हाँ, यहाँ पर सुकरतली में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कथा वर्णन हुआ है। वो भी सुंदर रमणीय स्थान, वहीं पर तृतीय अधिवेशन जो हुआ, जैसे अभी अभी हमारे महाराज जी ने भी बताया, ये नमिसारण्य, इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में यही श्लोक आते जा रहे हैं। नमिसे नमिसारण्य क्षेत्रे ऋषय सनकादय सत्र सर्गाय लोकाय सहस्र समामासत। इसलिए तृतीय अधिवेशन की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भी कहाँ, नमिसारण्य में, ये भी नदी के तट पर। कौन सा नदी, कौन सा नदी है, गोमती नदी के तट पर। देखो अधिवेशन जहां पर हो रहा है, सिटिंग जो है, ये कहाँ कहाँ पर हुई, ये तृतीय अधिवेशन है नमिसारण्य में, गोमती के तट पर, और सौनकादि ऋषि के साथ सुत गोस्वामी की कथा, जिसके सुत सौनक संवाद। वास्तव रूप में ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यही से ही हम लोग के प्रारंभ हुआ है, सुत सौनकादि संवाद। इसी के लिए सारे भागवत आदि व्यास वही कथा को जो है श्री सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट एक कथा श्रवण कराया। जैसे ऐसे महाराज ने भी बताया, एक सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कथा श्रवण कराने के बाद वो तो स्वधाम में चले गए। इसके बाद तक्षक आकर के उनको शरीर को काटा, ये समस्त कथा सब इंद्रजाली मात्र है, लोगों को दिखाने के लिए है। इसको आप समझिए, भागवत में ही वर्णन है किंतु उसी कथा को श्रवण करें। इसके पश्चात जो है, जब परीक्षित के पुत्र जब जन्मेंजय जब राजा हुए, और जन्मेंजय जब राजा हुए, तो जन्मेंजय जब ये कथा को सुना, जे मेरे पिता के जो है ये सर्पकुल के अधिपति कौन, तक्षक जो है काटा, इसलिए उसने क्या यज्ञ किया, सर्प यज्ञ अनुष्ठान किया। बृहद भागवत में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। बोले सारे सर्प के मैं नष्ट कर दूं, ध्वंस कर देता हूं। इसलिए उन्होंने क्या कि बड़े बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि को बुलाया, सर्प यज्ञ करेंगे। कोई अश्वमेध यज्ञ करते हैं, कोई राजस्व यज्ञ करते हैं, किंतु उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, जो मैं सर्प यज्ञ करूंगा, जिन्होंने मेरे पिता को काटा। इसलिए उन्होंने क्या कि, जन्मेंजय ने क्या कि सर्प यज्ञ स्थापन कर दिया। बड़े बड़े ऋषियों के लेकर के, मंत्र दृष्टा ऋषि के नाम लेकर के, और सभी एक एक सर्प के नाम लेकर के स्वाहा मंत्र लेकर के, जैसे कहते ना, जैसे ओम इंद्राय स्वाहा, आहा नहीं, ओम वरुणाय स्वाहा। भाई देखो, उसी प्रकार एक एक सर्प के नाम, सारे सर्प के लपालप
अग्नि के जो बड़े बड़े ललिहान जो ऐसे चल रहे, उसे सब आ रहे हैं। और उस समय डर गया तक्षक। तक्षक डर गए, क्या करें? तक्षक साक्षात जाकर गए स्वर्ग राज्य में, जाकर इंद्र के सिंहासन चारी तरफ ऐसे लपट गए। अभी तक्षक नहीं आ रहे, यहां पर मंत्री ऋषि लोग क्या कर रहे? ओ स्वाहा, बोले कहां जाएंगे? अभी देखो इंद्र समेत सिंहासन और तक्षक वो भी आने लगे। इसको देख करके ब्रह्मा देवता आदि हाहाकार करने लगी। ब्रह्मा जी की निकट प्रार्थना की, हे ब्रह्मन प्रभु आप रक्षा कीजिए। उस समय प्रकट हुए और आकर के और उनके समझाया, हे हिंसा के द्वारा हिंसा लेने पर शांति नहीं है, शांति की बात करो। देखो, और उसके पश्चात साक्षात ब्रह्मा जी ने उनको भी श्रवण कराया। हे उसके पिताजी ना जन्मेंजय, वास्तव रूप में तुम्हारे पिताजी तो साक्षात में भगवत धाम में चले गए हैं और भगवान को भी प्राप्त किया है। और ये तो कोई ऊपर के दिखाने के लिए मैं तुमको इस कथा को सुनाता हूं। जैसे जैसे कथा हुई उस कथा को मैं श्रवण कराता हूं। उसी सभा में तब उन्होंने कथा भी श्रवण कराया, जिसके कथा कहते थे। और श्रीमद् भागवत अमृत ग्रंथ के अनुसार ये जन्मेंजय और वैशंपन नहीं, व्यासदेव के 4 शिष्य है ना, इसमें जो है वैशंपन, पहिला वैशंपन, हाँ सुमते जैमिनी ऋषि कथा से बृहद भागवत में जैमिनी और जन्मेंजय के कथा। और श्रीमद् भागवत उसी भी कथा भी इस प्रसंग में आ रहे हैं। तो उसी सभा में कौन थे? श्रीमद् भागवत की यहाँ पर जो है ये ऋषियों के सभा में निमिषारण्य जब आए, पधारे है, सुत गोस्वामी जब पधारे, वो बोले उसी सभा में मैं भी था, मैं भी बैठा था। जैसे जैसे मैंने आप कथा श्रवण किया, आप लोग की कथा बन गई। इसे श्रीमद् भागवत में 3 श्लोकों के द्वारा श्रीमद् भागवत में जो है कुछ वंदना व आशीर्वाद, नमस्कार आदि ये समस्त दिया गया। ये समस्त वर्णन करके जाए तो बहुत समय लगेगा। आशीर्वाद, नमस्कार और क्या बोलते हैं, वस्तु निर्देश, ये 3 प्रकार नियम होता है। इस नियम के अनुसार, संहिता के अनुसार श्रीमद् भागवत में भी पहली जो है भगवत स्तुति आदि किया गया। देखो व्यासदेव जी ने जितने भी ग्रंथ लिखा, पुराण आदि लिखा, कहीं किसी ने किसी विघ्न नाश के लिए कई देव देवी को भी स्तुति कर दिया। आप पढ़िए, उसमें कहीं गणेश की स्तुति हो रही है, कहीं दुर्गा देवी की स्तुति है, कहीं विष्णु के कुछ और देव देवी। किंतु श्रीमद् भागवत में कोई देव देवी की स्तुति नहीं की। साक्षात रूप में वर्णन एकमात्र जो है पर ब्रह्म, किसके स्तुति हो रहे हैं? सत्यं परं धीमहि। इसके ऊपर तो बहुत विशाल व्याख्या हमारे आचार्य पाद ने किया है। सत्यं परं धीमहि, वो सत्यं परं धीमहि कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद है। श्रीमद् भागवत ऐसे महापुराण इसलिए कहा जाता है जहां पर कोई देव देवी के वंदना नहीं की गई। एकमात्र कहा, इसलिए कहते ना जन्माद्यस्य जतः अन्यादि तरतश्च अभिज्ञ सराट, मेरा गला है। जन्माद्यस्य जतः अन्यादि तरतश्च अभिज्ञ सराट, तेने ब्रह्मा हृदा ज आदि कावये मुज्जन्ति यत्सूरयो, तेजो भारी मृदांग यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धम्ना सेन सदा नस्तं क्वाकं सत्यं परं धीमहि। इसके तो बहुत सुंदर व्याख्या है, समय संक्षेप होने के नाते कहाँ बोल पाएंगे। इसमें माधुर्य पर, ऐश्वर्य पर हमारे आचार्यों ने
कितने व्याख्या की, एक नहीं 108 व्याख्याकार टीकाकारों ने इसी श्लोक के ऊपर कितने सुंदर सुंदर वर्णन कर दिया गया है। एक ही शब्द में कहता हूं, ये श्रीमद् भागवत की मूल कौन है, प्रतिपाद्य विषय क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तत्व विचार में गुरुदेव कहते थे श्रीमद् भागवत की मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है ना, सर्व वेदांत सारंग जद ब्रह्म आत्मिक लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तदनिष्ठं केवल का प्रयोजनम। स्पष्टीकरण कर दिया इसमें। ये सर्व वेदांत सारम, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार ये श्रीमद् भागवतम है। और इसमें उनके जत ब्रह्म आत्मिक लक्षणम, ब्रह्म के आत्म स्वरूप है। वो ब्रह्म कहने के शब्द क्या है, कोई निर्विशेषवादी ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शब्द मुख्यर्थे कहे भगवान, ब्रह्म शब्द जो है क्या है, प्रिंसिपल मीनिंग क्या है न, स्वयं भगवान ब्रह्म श्याम सुंदर। उनके आत्मा कौन है, जैसे महाराज जी बार बार एक कथा को बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं। आत्माराम, आत्मकाम शब्द की अर्थ महाराज बार बार याद दिलाते हैं। ये कृष्ण की आत्मा कौन है, स्वयं राधा जी है। और आत्मकाम वही राधा जी के साथ स्वयं कृष्ण ही लीला क्रीड़ा विलास विलास आदि करते रहते हैं। यही प्रेम है। जैसे गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, स्त्री पुरुष के मिलन से क्या होता है, बुरा मत मानिएगा, पुत्र संतान होता है। स्त्री पुरुष के मिलन में क्या होता है, पुत्र। प्रकार के मिलन में क्या होता है, प्रेम। यही प्रेम जिसके हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी राजानंद संवाद में इसको सुंदर रूप में वर्णन किया। ना सो रमन ना हम रमणी दूह पेसल एकल जानी। क्या मैं रमणी हूं कि मैं रमन हूं, है? ऐसे प्रेम कैसे सुंदर वस्तु होता है, तब तो होता है। मिलन में जैसे फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं। ये क्या है, एक अपूर्व फल बताते जा रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं वो फल क्या है? उसी के लिए कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कहते हैं निगम कल्पतरु गलित फलं सुकम खात पीबत भागवत रसमालयम मुहुरौ रसिका भूवि भावुका। इस अध्याय पर भी वर्णन करते जा रहे हैं, कौन इसको आस्वादन करेंगे, कौन इसको वर्णन करेंगे, ये रसिक और भावुक जन। वास्तव में सत्य है, भागवत तो सभी पढ़ते हैं, किंतु भागवत की रस आस्वादन करने के लिए यहां पर अधिकार नहीं कर रहे हैं। भावुक और रसिक जन, भावुक जन ही भागवत के इसलिए मुहुर बार बार मुहुर भूवि भावुका, एक बार नहीं बार बार। जैसे गुरु उदाहरण देते हैं, कैसे फल है जिसको हम लोग बार बार चूसते हैं करके फिर उसको कोई खाता है, घृणा लगता है? किंतु देखो आम जो है, गुरुदेव उदाहरण दे, एक प्रकार आम होता है, बंबई के आम होता है, क्या आम कहा जाता है, शशा आम कहा जाता है। शायद आपके यहां पर भी बिक्री होता था, बारे में देखा, इतने सुमिष्ट इतने स्वादिष्ट बंबई से होता है, इतने है। देखो उसके बार बार क्या करना चाहिए, चूसना चाहिए। आहा 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 आहा। बोले इसी प्रकार इसलिए कहते हैं मुहुर मुहुर, बार बार, एक बार नहीं। पीबत भागवत रसमालयम मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। रसिक और भावुक जन, ऐसे तेरे नहीं, साधारण लोग के लिए नहीं है। रस आस्वादन तो ही करेगा। आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। द्वितीय श्लोक भी हम काल भी थोड़ा आप लोग के निकट बताया था। वेदं वास्तुवस्तु तापत्र उन्मूलं श्रीमद् भागवते महामुनि,
ये कथा तो हम लोग आपके लिए श्रवण कराया, क्योंकि कथा संक्षेप में सब कुछ हमें बोलना ही पड़ेगा। एक एक श्लोक के व्याख्या करते जाए तो बहुत समय लगता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ में यहीं पर शुरू हुई है, जब ये समस्त मुनि लोग एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्ष के पूरे होने वाली एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। सभी मुनि लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं, कितने दिन के लिए? सहस्र है। देखो, सहस्र वर्ष में पूरे होने वाली एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ समाप्त होते जा रहे। प्रातः काल में यज्ञ होता है, दिवा भाग में यज्ञ, और रात्रि काल में बस शाम के समय सारे ऋषि लोग एकत्रित होकर के भगवान के गुण कथा कीर्तन करते हैं। ये रामायण भी वैसे परंपरा है। जैसे भगवान रामचंद्र की कथा आप लोग जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ की कथा भी सुनाया। ये दिन में अश्वमेध यज्ञ होते जाते, दिन में यज्ञ और रात सायंकाल में सॉरी, ये समस्त ऋषि लोग यज्ञ आदि करके जब बैठे हुए थे और इतने समय भगवान की इच्छा से सुत गोस्वामी पाद वहीं पर प्रकट हुए हैं। देखो, जब हम लोग के सौभाग्य उदय होता है तब ऐसे संत महात्मा की दर्शन होता है। सबके भाग में नहीं है। बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदगंत नहीं गावा। एक तो मानव जीवन वही दुर्लभ है, और इससे भी दुर्लभ क्या है? संत महात्मा की दर्शन है। ऐसे सुत गोस्वामी जब प्रकट हुए, समस्त ऋषि लोग अपने समस्त कार्य आदि को बंद करके सभी लोग अपने अपने आसन से उठे, खड़े हो गए और सुत गोस्वामी पाद को आसन, ऊंची आसन पर बैठाया। और इसके बाद क्या हुई? उनसे जो 6 प्रश्न करने लगे। देखो, ये श्रीमद् भागवत में जो भी कथा हम बोलते जाएंगे, बस जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये 6 प्रश्न ही, बस वो 6 प्रश्न के उत्तर ही जो है ये श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों के द्वारा, विभिन्न उपाख्यान के द्वारा वो दिया गया है। इसलिए प्रथम प्रश्न क्या है? शौनकादि ऋषि लोग ये पहली ये प्रश्न कहने लगे, ये सुत गोसाई कृपा करके आप बताइए, पुरुष के परम जो है वैकांतिक श्रेय वस्तु क्या है? एक है श्रेय और एक है प्रिय। इसको लोगों की समझ नहीं पाते। कहीं कहीं जाकर के बड़े बड़े पंडित लोगों के साथ भी तर्क हो जाता है। श्रेय किसको कहा जाता है और प्रिय किसको कहा जाता है? प्रिय उसके कहा जाता है इस संसार में हमारे साथ जो अच्छा लगते हैं, माता पिता भाई बंधु, ये सब क्या हमें लगता है? प्रिय लगता है। और श्रेय किसको कहा जाता है? श्रेष्ठ, एकमात्र भगवत कथा, भगवत प्रेम। इसलिए यही समझते कहते हैं, पुंसाम एकम तो श्रेयस्तनम संसह तुम अहर्षि। हमें ये कृपा करके ये बताइए, पुरुषों की श्रेय वस्तु क्या है, श्रेष्ठ वस्तु। धन संपत्ति तो आज रहे काल नहीं चले, है राजधन, जो भी धन जो है आज है काल नहीं रहेगा। किंतु ऐसे के धन के बारे में बताइए, श्रेष्ठ धन जिसको प्राप्त होने पर कभी वो नष्ट नहीं होगा। वो क्या है? कृष्ण प्रेम धन। वो हम उसके बारे में बताइए। इसलिए पष्टि रूप में करें, तत्र अंजसाम जुष्मनम भवता जत विनिश्चितम पुरुषम एकम तंग जत्स्यस्तन संस्कृतम अहर्षि। वही कथा हमें समझाइए। ये पहले प्रश्न था। द्वितीय प्रश्न क्या था? ये आप कृपा करके आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि की कैसे प्रसन्न हो, इसके बारे में हमें
बताइए। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसम् अतः साधु अत्र संसत् सद्भुतर्ष मुनियोसां ब्रूहि न सद्दधान जेन आत्मा प्रसीदति। जेन आत्मा प्रसीदति, यहाँ बात है भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, बा जीवन की कल्याण कैसे हो, आत्म कल्याण कैसे हो, उसके बारे में हमें बताइए। तीसरी प्रश्न यह है, ये हम कृपा करके भगवान देवकी वसुदेव की पुत्र के रूप में कैसे आए और उसके बारे में हमें बताइए। सूत जानांसि भद्रं ते भगवान सत्यतां पदिं देवकां वासुदेवस्य जानो जस्य चिकीर्षया। भगवान वासुदेव के जो है जन्म कथा है, वो कथा हमें वर्णन कीजिए है। किस कैसे वो देवकी और वसुदेव के गर्भ में कैसे आए, वो कथा हमें श्रवण कराइए। तृतीय प्रश्न यह है, तृतीय प्रश्न, चौथा प्रश्न यह है, ये भगवान के अनेक अवतारों की कथा जो है आप हमें बताइए। सुत जानांसि भद्रं ते भगवान सत्यतां पति देवकां वासुदेवस्य जातो जस्य चिकीर्षया। चतुर्थ जो है तन्न, उनके जो है जितने भी अवतार आदि के जो कथा हमें श्रवण कराइए। पंचम प्रश्न यह है, ये भगवान कृष्ण के जो है जसो महिमा की कथा हमें आप वर्णन कीजिए, कीर्तन कीजिए। छठवां प्रश्न यह था, ये स्वयं भगवान जब इस धराधाम से जब चले गए, धर्म किसको शरण लिया है। ब्रूहि जोगेश्वरो कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि संकष्ठाम अधुनोनुपते धर्मंकं शरणागत। जो स्वयं भगवान कृष्ण जब इस धराधाम से जानी द्वारका लीला आदि करके बाद जब चले गए और उस समय धर्म किसको आश्रय लिया, उसके बारे में आप बताइए। ये से श्रीमद् भागवत की वास्तव रूप में कथा प्रारंभ हुई और इसी कथा को जो है श्रील सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट कहने लगे, जे जैसे जैसे मैंने श्रवण किया आप लोग के निकट हुई कथा में वर्णन करते जा रहा हूँ। इसी संदर्भ में महाराज ने आप लोग के निकट बहुत सुंदर रूप में सुखदेव के जन्म वृत्तांत संक्षेप रूप में भी बताया और इसके बाद परीक्षित महाराज की जन्म कथा भी बताया कि ये हमारे व्यास परीक्षित कहते व्यास, ये क्या बोले श्रोता और वक्ता के बारे में तो जानना चाहिए, ये वक्ता कौन है और सुनने वाले कौन हैं, इसके बारे में तो जानना चाहिए कि नहीं। ये वक्ता जो है, इस वक्ता में है कौन, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के जन्म के बारे में हमें जानना भी चाहिए। जैसे महाराज जी ने भी बताया है कैसे व्यासतनय सुखदेव गोस्वामी पाद किस प्रकार संपूर्ण वैराग्य होकर के और कैसे चले, और इसके पश्चात उसके पीछे स्वयं व्यासदेव जी ने हापुत्र करके पीछे चले और 2 श्लोकों के द्वारा वही सुख रूपी पक्षी को उन्होंने पकड़ा। ये सब कथा भी महाराज जी संक्षेप में बताया है। विशेषकर 2 श्लोक जो है महाराज जी ने बताया है, बरहा पीड़ नटबू कृष्ण कैसे रूप सुंदर रूप और भगवान के गुण कैसे है। कोई रूपवान हो सकता है उसके गुण नहीं हो, गुणवान नहीं है। कोई गुणवान हो, किसी के रूप भी नहीं है, ये भी संसार में होता है। किंतु भगवान में क्या है, रूप भी है और गुण भी है। और रूपवत तत्पदार्थ क्या और रूपवत तत् और रूपवत, जिनके रूप के साथ कोई तुलना नहीं हो सकता है ही नहीं उनकी। और रूपवत तत्पदार्थन इसी के कहते जा रहे हैं। ऐसे सुंदर रूप, भगवान के सुंदर रूप और गुण भी कैसे बताया महाराज ने बताया। जे सनकालकूटं
स्वादपि असाधि चितं ततो अन्नं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। कितने सुंदर श्लोक। ये स्वयं उद्धव जी किसको सुनाया? विदुर जी के कथा सुनाया। आज हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कथा को आगे बढ़ाना है। जो है ये कथा जो वर्णन होते जा रहे हैं, कितने मधुर कथाएं जो है। महाभारत की कथा सुखदेव स्वयं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट एक प्रश्न किया, पितामह में, मेरा पितामह कैसे उस कुरुक्षेत्र रूपी महान युद्ध में समुद्र, जहां पर समुद्र के भांति जहां पर सैन्य समस्त थे, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के कैसे परास्त किया? मेरे पितामह के बारे में आज कुछ बताइए। उनके पितामह कौन है? अर्जुन। मेरे पितामह अर्जुन उनके बारे में कह रहे, पितामह में मेरे पितामह कैसे कैसे बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे हराया, उसके बारे में हमें सुनने के लिए इच्छा है। ये श्रीमद् भागवत में उसी प्रकार वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद आगे की कथा वर्णन करते जा रहे हैं, जिसमें हम इस कथा को जो श्रवण करते जा रहे हैं, जी किस प्रकार स्वयं भगवान इस संसार से अंतर्ध्यान हो गए और उद्धव के कहने लगे, उद्धव मेरे काम तो समाप्त हो गया और तुम्हारे काम रह गया। गुरु चले जाते हैं नित्य धाम में और कहते हैं, शिष्य मेरा जो थोड़ा अधूरा काम रह गया तू पूरा करके आना है। हम चाहते हैं सब गुरुदेव के साथ चलें, किंतु गुरुदेव कहते नहीं नहीं, मेरे जितना काम था वो तो मैं पूरा कर लिया और थोड़ा सा अधूरा रह गया, कम रह गया। बेटा तू काम के पूरा करके आना। ठीक उसी प्रकार यहीं पर स्वयं भगवान उद्धव के कहने लगे, उद्धव मेरे काम तो पूरा हो गया, मैं जिस काम से मैं आया था वो तो काम मेरा पूरा हो गया है। जगत जीवों के जो प्रेम दर्शन कराना है वो तो मैं दर्शन करा दिया, और संसार में विशेष करके शत्रु जो अधर्मी जो है, विधर्मी है, उनको नाश करना ये भी मैं कर दिया। थोड़ी सी तुम्हारे लिए मैं छोड़ दिया। वो क्या चीज है? हे उद्धव सुनो, मेरे लिए विदुर और मैत्री ये उत्कंठित होकर के बैठे हुए हैं, शाश्वत संहिता श्रीमद् भागवतम इसको वर्णन कर रहे हैं। कथा मेरा याद आती है, यहाँ पर हमारे तीर्थ महाराज इस शाश्वत संहिता ऊपर जब बोलते थे इतने सुंदर लगते थे। और उसके ऊपर फिर एक बार हमारे मधु दीदी जो है बम्बई वाले, उनकी भाषा भी बहुत सुंदर है, उन्होंने भी ये समझते कथा भी बोलते थे कभी कभी है। गोवर्धन में एक बार सुनाया था, बहुत अच्छा लगा, स्मृति आ रहे हैं। एक होता है हंस और एक होता है पारहंस, परमहंस। क्यों? श्रीमद् भागवत के कह गए पारमहंस संहिता है। आज समझे, जहां पर समस्त मंत्र की एक ही गुच्छ में लिखा गया उसके कहा जाता है संहिता कहा जाता है। मंत्र संहिष्ठ संहिता आदि ये समस्त शास्त्र में बहुत वर्णन है। क्योंकि एक साधक के लिए, एक सिद्ध के लिए एक मंत्रमयी उपासना कहा गया और एक सारसिकी उपासना है। हमारे श्री तीर्थ महाराज इसको बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते थे। मंत्रमयी उपासना के द्वारा हम साधन राज्य में धीरे धीरे चलते गए, अग्रसर हुए, अनर्थ निवृत्ति होकर के कैसे धीरे धीरे भाव और प्रेम तक पहुंचे। जैसे आप लोग गुरु से गोपाल मंत्र, काम, गायत्री लिए हैं, मंत्र आदि ध्यान करते हैं ना, ये मंत्रमय ध्यान व उपासना कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाता है। श्रील जीव गोस्वामी पाद इसको भी वर्णन किया गया है।
और सारसिक उपासना जो उत्तम कड़ी के महाभागवत होते हैं, बस उनके हृदय में कृष्ण के समस्त रसमयी लीला कथा वो अपने आप फूलों की मालाओं के भांति अपने आप वो चलते रहते हैं। श्रील महाराज जी ने एक बात बताया, हंस कहाँ रहता है? हंस कहीं सरोवर में रहता है, पोखर में रहता है। और एक हंस होता है जिसका था राजहंस, नाम सुना कि नहीं? एक हंस होता है और एक होता है राजहंस। हंस जो सामान्य छोटे बड़े तालाब में पोखर में रहेगा, किंतु राजहंस कहाँ रहता है? श्रील महाराज जी कहते थे राजहंस जो है जहां पर विशाल सरोवर हो, जहां पर अगाध जलराशि हो, जहां पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प आदि खिले हुए हो। हंस क्या करते हैं? साधारण कमल की कुछ रस आस्वादन करते हैं, और राजहंस वो बड़े बड़े जहां पर कमल खिले रहते हैं वहीं पर वो विराजमान होते हैं, वहीं पर रहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, ये कमल जैसे सूर्यं उदिते पद्मं प्रकाशते, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ कमल जैसे प्रस्फुटित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और अपने सुगंध के चारी तरफ वायु के द्वारा फैला देते हैं। उस सुगंध के प्राप्त करके भ्रमर क्या करते हैं? उस कमल में आकर के बैठ जाता है और उस कमल के मकरंद के आस्वादन करते करते उनके सारे अंग क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, कंप्लीटली क्या है? काम नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं होता है। और वहीं पर कमल के अंदर भी वो विश्राम लेते हैं। और मैंने कहा जब सूर्य अस्त होने के साथ ही साथ कमल के सारे पंखुड़ियां क्या हो जाता है? अपने आप वो बंद हो जाता है। और देखो जो भ्रमर है लकड़ी के भांति पेड़ के भी वो छेद करके इस तरह से उस तरफ चले जाते हैं। एक प्रकार पेड़ होता है जिसके नाम जानती नहीं, जिसको सालगाछ कहा जाता है, साल पेड़ कहा जाता है। बहुत ऊंची लंबी होता है, बहुत लोहे के भांति ठोस होता है। और ऐसे पेड़ के भी वो क्या करते हैं? भ्रमर क्या करते हैं? छेद कर देते, छेद करते हैं, उस पर इतना शक्ति होता है। किंतु देखो, और वही भ्रमर सूर्यास्त होने के साथ ही साथ कमल के कोमल पंखुड़ी के भी छेद न कर पाते हैं, न बाहर आते हैं और सारी रात वहीं पर पड़े रहते हैं। तात्पर्य क्या है? कृष्ण रूपी भ्रमर, राधा आदि गोपी रूपी की प्रेम और उनके जो प्रेम के अनेक प्रकार जो भाव आदि जो है, मकरंद जो है, उसकी प्रेम मकरंद में आस्वादन के लिए कृष्ण रूपी भ्रमर उसमें ही रह जाते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में यही कहते जा रहे हैं, कहते रह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं जिस कार्य के लिए आया था मेरे तो कार्य समाप्त हो गया है। प्रेम दर्शन आदि कराना ये तो मैं करा दिया, और असुरों के ध्वंस करना, बड़े बड़े असुरों की सबको तो मैं मार दिया। और देखो थोड़ी सी थोड़ा काम रह गया, अधूरा काम रह गया। कौन? मेरे दो भक्त जो है मेरे विरह में तड़प रहे हैं, मेरे विषय में जानने के लिए वो लोग उद्ग्रीव हो रहे, उत्कंठित हो रहे हैं। वो दोनों भक्त के निकट तुम जाओ। वो दोनों भक्त कौन है? एक है विदुर, बोलो विदुर जी महाराज की, और दूसरी कौन है? मैत्री है। इसी प्रसंग में श्री उद्धव जी भगवान से विदाई लेकर के, अर्थात मौसल लीला होने के पश्चात, मैंने बार बार याद दिलाता हूँ, भगवान की जो मौसल लीला आदि कथा जो है वर्णन किया गया है। मौसल लीला वर्णन होने के पश्चात यदुवंश ध्वंस हो गया। स्वयं भगवान भी दार के प्रभात में जाकर के और पेड़ के पास बैठे और उद्धव वहां पर पहुंचे और भगवान उनके अनेक उपदेश दिया। यह श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में उद्धव और कृष्ण संवाद उसमें है। अभिधेय तत्व कहा जाता है स्कंद में।
है और सारे उपदेश को दिया। उद्धव तुम जल्दी जल्दी जाओ इस स्थान को छोड़ करके, ये द्वारकापुरी अल्प दिन में ही पानी में डूब जाएगा, मेरे लीला समाप्त हो गया, मेरे सारे परिकर भी नित्य नित्य धाम में चले गए हैं और केवल तुम जाओ। उस प्रकार विदुर जी उद्धव बहुत दुखित हुए और दुखित होकर के जब चलने लगे और चलते चलते यही यमुना के तट पर है कुरजांगल प्रदेश के होते हुए है यही यमुना के तट पर उन्होंने विदुर के साथ मिले, जिस कथा प्रसंग विदुर उद्धव संवाद भी बहुत कथा की प्रसंग है। स्वयं उद्धव जी एक स्वयं उद्धव को देख करके विदुर रो पड़े, कर कहने लगे उद्धव बताओ वो त्रिकाल दर्श स्वयं भगवान कहाँ है, कैसे हैं, उसके बारे में हम है। उस समय विदुर जी, उस समय कृष्ण रोते रोते कहने लगे हे विदुर जी भगवान की कथा में क्या बताऊं, आप बताइए आप कुशल में है कि नहीं है, आपके बारे में पहले मैं जानना चाहता हूं। उस समय विदुर जी कहने लगे देखो मैं क्या करूं, ये दुष्ट कौरव दुर्योधन दुशासन किस प्रकार जो है पांडवों के कष्ट दिया वो मेरा देख, इसलिए मैं स्थान को छोड़ ये दुष्ट लोग कैसे कैसे देखो, एक तो पहले किया कि लाक्षागृह में है जलाने के लिए प्रयास की, माने जो होता है ना जो लाख होते लाख जानते हो, एक गृह बनाया और उसमें जो पांडवों को रखा और देखो जानबूझ करके उसमें आग भी लगाया, किंतु किसी तरफ से पांडव लोग तो बाहर आ गए हैं, बाहर लगे क्यों तब वो देना नहीं चाहते। हस्तिनापुर के विभाजन दुर्योधन कहने लगे हम ये राजी नहीं है, तो अब अच्छा कब क्या किया जाए, तो भाई ये तो दोनों भाई है धृतराष्ट्र और पांडव, तो कहते ये दोनों भाई, तो उस समय क्या चलो इनको एक राज्य दिया जाए, कौन सा राज्य, कौन सा, खंडप्रस्थ कहा जाता है, जिसका आज जिसको कहा जाता है क्या, इंद्रप्रस्थ कहा जाता है ना, इंद्रप्रस्थ जिसको कहा जाता है। और उसके बाद वो बिल्कुल कैसे था, बंजार भूमि था, केवल पत्थर पत्थर, एक भी कुछ नहीं थे। स्वयं भगवान और उसके साथ भगवान अर्जुन उसके कितने सुंदर है, पूरी इंद्रपुरी जैसे बना दिया, नाम हो गया इंद्रप्रस्थ, कितने सुंदर बनाए। उसको देख करके दुर्योधन आदि के भी कैसे हुआ, वो भी जलन हुआ है, ये सोचने लगे इसको भी हड़प ले है, कहां ये बिल्कुल बंजार भूमि पत्थर जैसे पड़ा था, कुछ घास तक भी उगने वाला नहीं था, और मैं दानव के द्वारा इतने सुंदर है सुंदर रूप बनाया, देख करके इनके हृदय में भी जलन हुआ, इतने हिंसा जलन होने लगे, विचार करने लगे इसके भी हम कैसे हड़प लें। हस्तिनापुर से भी वो भी देखने सुंदर है, इसलिए ये लोग ने विचार किया। यद्यपि महाभारत में अनेकों सुंदर इसमें तो कथा भी बताते जा रहे हैं, और अंत में यह भी किया कि जब छल कपट के द्वारा पासा खेल करते हुए उनके सारे संपत्ति को हर लिया। संक्षेप में बता रही, इसमें तो बहुत वर्णन है, महाभारत में और भी तो विस्तृत वर्णन है। छल कपट करके पासा खेल में हरण लिया। यह तक भी नहीं, देखो द्रौपदी के भी कैसे अपमान किया है। इसमें से सारी कथा को जो है सुनाने लगे विदुर जी। हे विदुर, हे उद्धव, मैं क्या बताऊं,
उस समय कोई किसी ने भी एक बार कुछ नहीं बोले। यह तो भी भीष्म पितामह भी उस सभा में थे, हैं? एक बार भी सिर ऊंचा करके नहीं बोले अरे दुष्ट दुर्योधन तुम क्या कर रहे हो, हैं? अरे भीष्म क्या बोले तुम ये क्या कर रहे हो, देखो तो एक बार, अंध काने तो सुनाई पड़ते हैं तुम्हें। किंतु किसने कही, एक बार भी नहीं कहा। यहां तक भी दुशासन द्रौपदी के केश को पकड़कर, जब द्रौपदी उस समय अपवित्र थी, रजस्वला थी, तथापि उनके केश को पकड़कर घिसकते हुए लेकर के आए राजसभा में, हैं? और उस समय कहने लगे इसके नंगा करो, नंगा करके हमारे जंघा पर बैठा दो। और उस समय ये दुष्ट कर्ण क्या बोले, इसके लज्जा शर्म क्या है, जिसके 5-5 पति है वो तो बेस्सा है, तो बेस्सा के क्या है, उसके नंगा रहे अथवा कपड़ा पहन कर रहे और किसी के गोद में, उसे क्या होता है। ऐसे दुष्ट कर्ण ने ऐसे शब्द भी बोला, सारी कथा को सुनाया है, और अंत में फिर पुनः पासा खेल करके उनके सारे राज्य को हर लिया और कैसे 12 साल वन में रहे और 1 साल अज्ञातवास में रहे, हैं? और इसके पश्चात फिर भी 13 साल जब बीत गए, हैं? और फिर राज्य जब मांगने लगे, राज्य मांगने के लिए वो भी कहने लगे आज काल पुरुष, ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, देना नहीं चाहते हैं। भाई जो देना नहीं चाहते हैं ना, आपके 10 बार घुमाएंगे, हैं? आज आप घूमते घूमते करेंगे भाई ये देना नहीं है, बेकार क्यों मैं समय करता हूं, है? किंतु देखो पांडव लोग 1 साल हो गया, 13 साल तो वनवास में रहे, उन्हें 12 साल अज्ञातवास, 12 साल रहे और 13 साल चुप करके रहना पड़ा, 13 साल हो गया। और फिर 1 साल भी उनको भी आनाकानी करने लगे, हैं? विचार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और स्वयं भगवान भी उनके दूत होकर के गए सुलहनामा करने के लिए, किंतु हुआ ही नहीं कुछ, है? अरे भगवान तो इतने ही कहा दुर्योधन एक काम करो, उसे 5 भाई है, वो भी तो क्षत्रिय है, 5 गांव दे दो बस, मैं तुमको वचन देता हूं पांडवों के, तुम 5 गांव दे दो बस, सब कुछ हो जाए। वो लोग सब कुछ तुम्हारे जितने भी अन्याय है सब कुछ क्षमा कर देंगे, है? इतना दो। किंतु दुर्योधन उस सभा में क्या बोले, 5 गांव की बात कर रहे, बोले एक सुई है ना, एक सुई के नोक पर जितने मिट्टी उठ सकते हैं वो भी हम नहीं दे सकते, बिना युद्धे नहीं दिव शुचाग्र में दी नहीं, युद्ध चाहिए। किंतु वो मूर्ख जानते नहीं है इसकी परिणति क्या है? बहुत सुंदर महाभारत में उसी की कथा। इसके पश्चात जो है संग विदुर जी कहने लगे मैं क्या बताऊं, अब एक एक करके सब ध्वंस हो गया, है शशान भूमि हो गया, है क्या बताऊं, है? और इसके पश्चात दुर्योधन की भी उरुभंग, है ये सब भी दर्शन किया, जैसे महाराज ने अभी शायद बताया, है किस प्रकार जो है अंतिम दिन में जो है दुर्योधन के कैसे उरु के जो है जंघा को कैसे उन्होंने तोड़ा, भीम जी ने तोड़ा, ये भी दिखाया गया है। ये भी बहुत सुंदर रोचक करके दिखाया गया महाभारत में। बलराम जी आ गया था उस दिन, है अंतिम दिन बलराम जी आ गए, जब कुरु पांडव के युद्ध होने वाले थे। बलराम प्रभु जी बोले मैं तो जा रहा हूं भाई तीर्थ भ्रमण करने के लिए, और तीर्थ भ्रमण करते करते 17 दिन 18 दिन के दिन पहुंच गए, और वो 18 दिन के दिन ही था क्या, भीम के साथ दुर्योधन के साथ गदा युद्ध। दुर्योधन तो अपने मां के कृपा से, जति से, आंखों के जति से सारे शरीर को क्या कर वज्रलेप कर लिया था। भीम जितने भी मारने लगे, गदा मारने लगे, और भीम दुर्योधन के शरीर ऐसे लगता है ठन 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 शब्द हो रहा है,
कुछ नहीं हो रहा है। किंतु उनके जंघा जो है कोमल था, क्योंकि जब वो माता जी के पास जा रही थे ना, दुर्योधन कहने, माँ उनके कहने लगी, गंधारी कहने, गंधारी कहने लगे बेटा काल प्रातः काल में आ जाना बस है, और मैं आंख खोल करके तुम्हारे सारे शरीर के एक बार देख लूंगा, तुम्हारे शरीर कैसे होगा, वज्र से भी कड़ा हो जाएगा। भीम के गदा तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आएगा, चोट तक नहीं, खुरच तक नहीं आएगा। देखो भगवान क्या करने लगे, जब दुर्योधन चलने लगे हैं, और रास्ता में स्वयं कृष्ण आकर के कहने लगे, अरे दुर्योधन तुम्हें लज्जा शर्म नहीं है, इतने बड़े नंगा होकर के माता के पास जाते, कोई छोटा बच्चा माँ के गद में नंगा होकर बैठे कोई बात नहीं है, तुम इतने बड़ा है, तेरा लज्जा शर्म नहीं है। बस इतने कहने के साथ ही साथ दुर्योधन ने क्या की, अपने गोपनांग के दो हाथ के साथ ऐसे करके रखा बस। और उस समय गांधारी ने जब अपने आंखों के पट्टी की जब खोल दिया, सारे उनके शरीर पे वज्र हो गया, किंतु वही जंघा जो दोनों स्थान जो है कोमल हो गया। इधर गदा युद्ध होने लगे, गदा युद्ध इतना बलवान है आज तो भीम मानो परास्त होते जा रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहने लगे, क्या करने लगे, आज भी देखने आए हैं कौन है, उनके गुरु है बलराम जी, देखे हमारे दोनों शिष्य है दुर्योधन और भीम कैसे युद्ध कर रहे हैं, गदा युद्ध कैसे हो रहा है देखने के लिए बैठे हैं। और देख रहे हैं तो भीम के सारे शरीर से पसीना टपक रहे हैं, गदा ऐसे मारने लगे, सिर में मारे, कहीं भी मारे, ठन 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 शब्द होने लगे, कुछ नहीं होता। भगवान विचार करने लगे क्या की जाए, मेरे भक्तों की तो मुझे रक्षा करना ही पड़ेगा। तो उस समय स्वयं भगवान जोर जोर से भैया माने ठीक है माने बलराम जी कहने लगे, चिल्ला रही हो क्यों चिल्ला रही हो, अर्जुन मजले भैया गए। हाँ भीम ने क्या कि ऐसे जोर से उसके ऊपर ऐसे स्थान पर मारा, बस गिर गया। भला वृंदावन बिहारी लाल भाई, ये भी कम नहीं है। उस समय उन्होंने बलराम प्रभु बहुत गुस्सा हो गया, दौड़ने लगे भीम को मारने के लिए। भीम तुमको मैंने यही शिक्षा, युद्ध नीति, गदा चलने की नीति, मैंने तुमको क्या शिक्षा दिया है, और तुमको मैं भाई गुरु गुस्सा हो गए है, गुरु गुस्सा हो जाए तो रक्षा करे है। एक सुनो, जब युद्ध के प्रारंभ हुई तब तो मैं कहा दिया मैं किसके साथ में नहीं लूंगा, अभी आगे है 17 दिन के बाद 18 दिन में आगे। क्या आपको भी पता था 11 दिन के बाद की 12 दिन के दिन, अर्थात भीष्म पितामह के बाद जो सेनापति द्रोणाचार्य जो हुआ था उसके पास है, क्या उस समय नहीं है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के ये लोगों ने क्या किया, बिना अस्त्र से मारा था। जो नियम बनाया था युद्ध के पहले, नियम क्या था, एक सैन्य दूसरे सैन्य के युद्ध करेगा सूर्य उदय से अस्त तक, उसके बाद सैन्य, उसके बाद अस्त्र नहीं हो, निरस्त्र के ऊपर कभी अस्त्र नहीं चलाएंगे, युद्ध के साथ युद्ध होगा है, दो नहीं एक साथ में नहीं। किंतु देखो एक नहीं, ये चक्रव्यूह रचना किया और करके एक ही साथ में यही दुर्योधन, दुशासन और काल के जो मैंने कहा जयद्रथ, द्रोण, ये सब सप्तरथी एक साथ में मिल करके उनको घेरा अभिमन्यु के हैं, और उनको
निहत्था भी मार दिया था। जब नियम के किसने तोड़ा? ये तो आपसे उस समय तो नहीं थे। ये कोई युद्ध है कि खेल है, तमाशा है? आप बताइए। भगवान कृष्ण जब बलदेव प्रभु के जैसे ऐसे उच्च स्वर से बोले हैं, बोले आप तो अभी आगे, आप उस समय कहां थे? आप उस समय तो आप तो कुछ नहीं बोले, उस समय तो थे ही नहीं आप। युद्ध के नियम तो इस लोगों ने तोड़ा है। इसलिए ये युद्ध है, ये कोई कसरत नहीं है, दंगल नहीं है, दंगल भूमि नहीं है, दोनों पहलवान जैसे दंगल करते रहते हैं। ये दंगल भूमि नहीं है, ये कसरत की भूमि नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र, ये धर्म के स्थान है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जूस, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके विचार तो आप करिए। धर्म के किसने त्याग दिया, उल्लंघन किसने किया? जो नियम किसने तोड़ा? यही लोग ने तोड़ा। जब इसी प्रकार भगवान कृष्ण बोले, शांत हो गया, बलदेव प्रभु शांत हो गए। और इसके पश्चात की कथा जो है, और सारी रात वो पड़े रहे, जिसकी कथा महाराज जी बोले, इसके 2 शब्द मैं बताता हूँ। और दुर्योधन के सांस, अंतिम सांस जते जा रहे हैं रात्रि काल में। और उस समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आकर के बोले, आप मुझे तो एक दिन के लिए तुम सेनापति नहीं बनाया, यदि मुझे एक दिन के लिए सेनापति बना देते, हे मित्र दुर्योधन, तुम्हारी ऐसी गति नहीं होता, तुम्हारी जय जय का हो जाता। बोले आज तो होने वाला हुए। बोले रात्रि काल में तुमको मैं सेनापति बना देता हूं, बस अपने जंघा के खून को लेकर के तिलक बना दिया, जाओ तुम्हें सेनापति बना दिया। तो वही जो कथा जो आप लोग महाराज ने सुनाया, 5 पांडव के मस्तक लेकर के आओ। भगवान सर्वंतर्यामी है भाई, किसको बचाना है, किसको रक्षा करना है, वही जानते हैं। भगवान ने क्या कि उसी दिन की एक कथा किया कि विजय उत्सव, दुर्योधन तो मर ही गया मानो, किंतु भगवान तब कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सुनो, देखो जब तक सांप के अंदर में थोड़ा सा सांस है, विश्वास मत करो तुम्हारे विजय प्राप्त हो गया। सांप यदि विषली सांप है ना, उनको रीढ़ तोड़ देने पर मर जाएगा, ऐसे मत करो सो है। वो कहीं हवा खा करके जीवित हो जाता है, फिर ठीक हो जाएगा, वो आकर के तुम्हें चूर डांसेगा। बोले ये लोग ऐसे ही है, विजय तुम उत्सव मना रात्रि काल में, जे हमारे हमले के जय हो गया विजय उत्सव, कहते नहीं, जब तक दुर्योधन जीवित रहे और उनके अंतिम सांस जब तक नहीं चले जाए, तब तक तुम्हारी विजय नहीं हुआ। वे कैसे हैं? किंतु पांडव लोग मानने वाला थोड़ी है। बोले तो वो ही आता। चलिए, तो भगवान ने क्या कि आरोग्य लीला रचना है, तो द्रौपदी के 5 पुत्र के उसी टेंट में रख दिया, और द्रौपदी के भाई क्या नाम, धृष्टद्युम्न को रख दिया, 6 रख दिया, और चले गए। भगवान कृष्ण 5 पांडव के और द्रौपदी के लेकर के दूसरी टेंट में जाकर सोए। स्वयं महादेव के कहा गया, जे आप इसको रक्षा दिए, और देखो ये दुष्ट कैसे दुराचारी है। इन्होंने महादेव के निकट आकर के बोले, मैं एक बार जो है दर्शन करना चाहता हूं, है? और बस गए, अंदर में गए, जाकर के धड़ाधड़ 6 बाण चला दी, और 5 के सिर को अलग कर दिया। सोचने लगे, और 5 सिर को लेकर के वो चल पड़े, है? दुर्योधन उस समय अंतिम सांस लेने वाला था, रात्रि काल था उस समय। एक को लेकर कैसे कहने लगे, जो मेरे सब भाई के जो मरने वाले भीम के तुम सिर दे दो मुझे। सबसे बड़ा सिर भीम के पुत्र के सिर था, वो है, उसको तो पता ही नहीं था, है? वो सोचने लगे, मैं ये 5 पांडवों को मैं सिर काट करके लाया हूं, है? और दुर्योधन की जब दिया, दुर्योधन इतने बड़ा सिर के भीम के सिर मन करके ऐसे जब कहने लगे, बस जैसे थोड़ी सी कोई वस्तु हो ना, बलून हो व कुछ हो, थोड़ा सा ऐसे देने से, प्रसाद देने से ऐसे फट जाता है? ठीक उसी प्रकार दुर्योधन
ऐसे बड़ा सिर को लेकर के ऐसे जब करने के बाद से बिल्कुल ऐसे चिपक गए। तो उस समय दुर्योधन कहने लगे, अश्वत्थामा तुमने क्या कहा दिया? मेरे शत्रुओं के शत्रु तो मेरा पांडव लोग, पांडव के पुत्रों के साथ नहीं, तुमने क्या कर दिया? ये भीम के सिर नहीं हो सकता है? मैं जानता हूं है। तो अब इसने समय बिजली, थोड़ा सा बिजली चमकने लगे, देखा वो तो भीम के पुत्र की सिर था है। इसके पश्चात और दुर्योधन निराश होकर के बस अंतिम सांस त्याग दे दिया। और इधर वो देखने लगे, ये पांडव लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं है, मुझे प्रायश्चित कुछ करना ही पड़ेगा। वैष्णदेव के पास चलने लगे और इधर स्वयं भगवान है इनको लेकर के फिर उसी टेंट में आ गए। 5 पांडव पास द्रौपदी आकर के देखा, जे उनके भाई और उनके 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र के जो है सिर पड़ा हुआ, एक धड़ पड़ा हुआ है, केवल सिर नहीं है। बोले किसने किया? पता चला यही अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहां है? पीछे चले, पीछा करते करते देखा वैष्णदेव के पास है। कहले मुझे प्रायश्चित की क्या करना है? बोले प्रायश्चित तो नहीं है, मैं आ गया हूं। बस पीछे घूम करके देखा, क्या भीम और अर्जुन बस दौड़ने भागने लगे। कहां तक भागोगे? दौड़ते दौड़ते जाकर के भीम और अर्जुन उनको पकड़ युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं किया है, इसके दंड कौन देने वाले हैं? हे भीम अर्जुन, तुम लोग दंड देने वाले नहीं। दंड देने वाले कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पुत्र, उनके भाई का हत्या किया, द्रौपदी के पास ले जाओ। और इधर उन्होंने किया कि पहले उन्होंने की, देखो ब्रह्मास्त्र भी, कथा को मैं छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा है, किंतु अर्जुन में भी ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र। वैष्णदेव ने कहा, अरे एक ही साथ में 2 ब्रह्मास्त्र हो जाए तो ना कैसे सब नष्ट हो जाएगा, वापिस लो। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे तो वापिस लेना आता ही नहीं। तो कहते दिशा बदल दो। बोले दिशा बदल देता हूं। वो दिशा कैसे बदला? ब्रह्मास्त्र जाकर के देखो कैसे दुष्ट है ये है। उन्होंने क्या कि उत्तरा के गर्भ में जहां परीक्षित मारे थे, बोले इसके वंश के ध्वंस कर दो, वहीं पर ब्रह्मास्त्र वहीं पर निशाना करने लगे। और स्वयं उस समय है और परीक्षित महाराज की माता क्या ना उत्तरा छटपट करने लगी। क्या करें? कृष्ण 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 कहने लगे। देखो एक स्वरूप में भगवान कृष्ण पांडव के साथ रहा और एक स्वरूप में स्वयं भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की भी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के निरस्त करा, तेज का निरस्त करा दिया। इसके आगे की कथा उसी प्रकार है। जे स्वयं भगवान है कहने लगे, ये द्रौपदी के पूछे इसको क्या किया जाए। द्रौपदी कहने लगी, देखो इसको मार करके क्या हो, मेरे पुत्र तो नहीं आएगा, मैं जैसे पुत्र शोक में रो रही हूं, इसके तो मां भी उस पुत्र शोक में रहेगी, एक काम मुझे छोड़। तो अब उस समय उनके ऊपर एक मणि था। वास्तव रूप में अश्वत्थामा जो है उनके ऊपर बर क्या था? 4 युग तक वो जीवित रहेंगे है। आज तक भी अश्वत्थामा है। श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंध में भी वर्णन है, भविष्य पुराण भी वर्णन है। ये युग फिर जब कली युग आएगा, जब दापर युग आएगा, उसमें जो भागवत रचना होगी, उस भागवत के व्यास कौन बनेगा? अभी जो भागवत के व्यास क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। किंतु इसके पश्चात जो भागवत के व्यास जो बनेगा, यही अश्वत्थामा ही बनेगा है। तो उसके मणि को काट लिया। बस मणि को काट जब ले लिया तो अब वो बिल्कुल पशु के भांति अत्यंत निर्बल होकर के चलने लगे। कई कहते हैं आज तक भी अश्वत्थामा जो है यही वृंदावन में विराजमान है। कभी कभी संत महात्मा उसके भी दर्शन भी करते हैं, क्योंकि त्रेता युग की, द्वापर युग का है, उसके विशाल शरीर है। लोग कहते हैं
आज तक भी वृंदावन में व ब्रज में वो विराजमान है, आज तक भी वो तपस्या आदि कर रहे हैं। इसी के बाद विदुर जी सारे कथा को सुनाया, हे उद्धव समस्त जो है, और इसके पश्चात कहने लगे उद्धव जी फिर कृष्ण के अनेक लीला कथाओं को भी श्रवण कराया। समय हो गया। अनेक लीला कथाओं को उन्होंने श्रवण कराया, कृष्ण के बाल लीला से कथा आदि सारी कथा को श्रवण कर गया। श्रवण करा के बाद और विदुर और उद्धव दोनों रोने लगे, और इसके पश्चात भगवान के आदेश के अनुसार उद्धव फिर मैत्री ऋषि के निकट गए और मैत्री ऋषि के साथ वहीं पर मिले, और विदुर मैत्री और संवाद और विदुर उद्धव संवाद भी वर्णन है। ये समस्त बहुत कथाएं वर्णन है ये तृतीय स्कंध में। ये समस्त वर्णन करते करते हुए आगे जाकर के कपिल देवहूति के संवाद भी वर्णन किया है, जिसमें विशेष करके जो है जीव किसी प्रकार मातृगर्भ में रह करके कष्ट आदि भोग आदि करते रहते हैं, उसके बारे में भी वर्णन किया गया। ये समस्त बहुत वर्णन है। आज समय अधिक हो गया, महाराज जी अभी बताएंगे, तो इसलिए मैं यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम काल श्रवण करेंगे। वंशा कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।